बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। आज मैं बना रही हूँ मटन लेग रोस्ट। लेग रोस्ट बनाने के लिए बकरे की रान ली है, इसका वज़न है 2 किलो। इसमें कट लगवा लिए हैं। लेग रोस्ट के साथ सर्व करने के लिए कुछ वेजिटेबल्स ली हैं, फ्लावर्स बीन, टमाटर, गाजर, हरी मिर्चें, मटर, गोभी के फूल, चेरी टमाटोज़ हो तो ज़्यादा अच्छा है। अब मेरे पास चेरी टमाटोज़ नहीं थे तो मैंने थोड़े बड़े वाले टमाटर लिए, इसके मैं 1 के 2 कर लूँगी। मटन लेग रोस्ट बनाने के लिए सबसे पहले एक पतीले में बकरे की रान रख दी है। इसमें 1 खाने का चम्मच नमक डाला है और 2 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और 2 गिलास पानी डालकर इसको हम बॉईल करेंगे। गोश्त को हमें इतना पकाना है कि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए लेकिन टूटे नहीं, रान साबुत रहे। तो हम इसे अभी बॉईल करने के लिए रख देते हैं। जब तक गोश्त बॉईल होगा हम तमाम सब्जियों को ब्लांच कर लेंगे। मटर को हमने उबलते हुए पानी में डालकर बॉईल करके उसे छानकर बर्फ़ वाले ठंडे पानी में डाल दिया। इसमें से हम निकाल लेंगे थोड़ी देर में। फ्लावर्स बीन को भी हमने उबलते हुए पानी में डालकर थोड़ा बॉईल किया है और फिर हमने छानकर बर्फ़ वाले ठंडे पानी में इसको भी हमने डाल दिया है। बॉईल करने के बाद बर्फ़ वाले ठंडे पानी में डालने से इसका कलर बहुत खूबसूरत ब्राइट आएगा। देखें, आप खुद देखें कितना खूबसूरत कलर आया है। इसी तरह गाजर को भी हम बॉईल करके छानकर बर्फ़ वाले ठंडे पानी में डाल देंगे। देखिए, बर्फ़ के पानी में डालते ही गाजर का कलर कितना ब्राइट और ख़ूबसूरत रेड आया है। फूल गोभी के जो फूल हैं हम उन्हें भी इसी तरह बॉईल करेंगे, छानकर और बर्फ़ वाले ठंडे पानी में डालकर ठंडा कर लेंगे। देखिए, इसको भी हमने डाल दिया है। अब हम इसको भी थोड़ा सा ठंडा होने के बाद छन्नी में छानकर तमाम सब्जियों को निकाल के रख लेते हैं। देखिए, हमने सारी सब्जियों को ब्लांच कर लिया है। अब ठंडे पानी में से भी निकाल लिया है। देखिए, टमाटर थोड़े से बड़े साइज़ के थे तो मैंने 1 के 2 कर लिए हैं। ये गाजर 1 कप, मटर, फ्लावर्स बीन, गोभी, ये देखिए फ्लावर्स बीन का कलर, ये बॉयल होने के बाद इतने खूबसूरत कलर आए हैं। ये काली मिर्ची है, नमक है। तमाम सब्जियों को मक्खन के साथ थोड़ा सा स्टर फ्राई करेंगे, नमक और काली मिर्ची डालेंगे। ये कुछ आलू बॉयल किए हैं। बकरे की रान जो हमने लहसुन अदरक का पेस्ट और नमक डाल के बॉईल होने के लिए रखी थी वो पानी ड्राई हो गया, रान निकाल ली है। अब हम इसमें 2 खाने के चम्मच लाल मिर्ची, 4 खाने के चम्मच लेमन जूस, 1 चाय का चम्मच गरम मसाला, 1 चाय के चम्मच से थोड़ा कम नमक, 3 खाने के चम्मच कुटा हुआ ज़ीरा और धनिया, 1 खाने का चम्मच काली मिर्ची। इन तमाम मसालों को हम बकरे की रान के ऊपर लगा देंगे दोनों तरफ अच्छी तरह से। सबसे पहले इसमें लेमन जूस डाल रही हूँ। दोनों तरफ हमें लगाना है आधा आधा मसाला। इसमें लाल मिर्ची डालती हूँ, थोड़ा सा हमने इसके ऊपर नमक छिड़क दिया क्योंकि हमने बॉयल होने के लिए नमक डाला था, अभी कम डालेंगे। इसमें धनिया ज़ीरा भी डाल दिया कुटा हुआ, काली मिर्ची, अब इसकी दूसरी तरफ भी तमाम मसाले इसी तरह हम अच्छी तरह लगा लेते हैं। देखिए, कुटा हुआ ज़ीरा, धनिया,
थोड़ा सा नमक छिड़का, काली मिर्ची, गरम मसाला, पिसी हुई लाल मिर्च, लेमन जूस डालकर इसको अच्छी तरह से हाथ से इसमें अच्छी तरह से हम इसको लगा देंगे। फिर एक कढ़ाई में हमने थोड़ा सा ऑयल डाला, इसके ऊपर हम रान को आहिस्ता से रख देंगे फ्राई होने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 मिनट तक एक साइड से गोल्डन हो जाएगी, फिर हम इसे पलट देंगे। देखें 5 मिनट बाद हमने इसको टर्न कर दिया, ये गोल्डन हो गई एक साइड से। दूसरी तरफ से भी अब इसी तरह गोल्डन हो जाएगी तो हम इसे निकाल लेंगे। इसमें हम हरी मिर्चें डाल देते हैं, हरी मिर्चें भी इसके साथ साथ गोल्डन हो जाएंगी। जब ये इधर से भी गोल्डन हो जाएगी दूसरी तरफ से, तो हम इसे प्लेटर में रख लेंगे और सब्जियों के साथ सर्व करेंगे। अब हम सब्जियों को स्टर फ्राई कर लेते हैं। सबसे पहले बॉयल आलूओं को कांटे से मैश कर लेते हैं। इसके अंदर 1 चाय का चम्मच पिसी हुई काली मिर्ची डालते हैं, 1 चाय के चम्मच से थोड़ा सा कम नमक और 2 से 3 खाने के चम्मच हम डालेंगे मक्खन और इसे अच्छी तरह कांटे से मैश कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे। मटर को काली मिर्ची नमक के साथ स्टर फ्राई कर लेते हैं। थोड़ा सा मक्खन डाल के नमक काली मिर्ची डाल के स्टर फ्राई कर लिया। देखें फ्लास बीन को भी थोड़ा मक्खन काली मिर्ची नमक डाल के फ्राई कर लिया। गाजर में भी हमने काली मिर्ची नमक और थोड़ा सा मक्खन डाल के स्टर फ्राई कर लिया। और टमाटर को हमने देखें इसमें भी काली मिर्ची नमक डाल के दोनों तरफ से अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। अगर आपके पास ग्रिलर है, ग्रिल पैन है तो आप ग्रिल पैन में कर लें, अगर नहीं है तो इस तरह फ्राई पैन में आप कर लें। अब हम मटन लेग रोस्ट को सर्व करते हैं प्लेटर में, तमाम सब्जियों के साथ हम सर्व करते हैं। एक बड़ी प्लेटर में देखें मटन लेग रोस्ट को सब्जियों के साथ मैंने सर्व किया है। ये देखिए फ्लास बीन, गोभी, ये देखिए मटर, मैश आलू, तमाम सब्जियां हमने रख के प्लेटर में, फिर हमने मटन लेग रोस्ट को ऊपर से रख दिया और लेमन के साथ सर्व किया है। आप इसे रोगनी नान के साथ, तंदूर की नान के साथ या डबल रोटी के साथ एंजॉय करें। और आपको अगर ये रेसिपी पसंद आई है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी रेसिपीज़ को लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी अगली रेसिपी आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़। तो हम अब सॉलिड रेसिपीज़ को ट्राई कर रहे हैं। सॉलिड रेसिपीज़ ने तो कमाल ही कर दिया। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। मेरा चैनल भी है हुरमा पुलाव हुमर के साथ, तो उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।